कार एटीएम ठग। ब्रिजेश और राजेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों कामचोर थे। दिन भर एक ही जगह पर पड़े रहते थे। घर वालों के ताने मारने की वजह से अब उन्होंने कुछ करने की ठान ली थी, लेकिन कोई काम धाम ना आने की वजह से उन्होंने लोगों को ठगने का काम शुरू किया। ब्रिजेश और राजेश लोगों को उल्लू बनाकर उनसे रुपए पैसे ऐंठने लगे। फिर एक दिन ऐसे ही लोगों को ठगने के लिए वो दोनों एक बैंक में जाते हैं। तभी ब्रिजेश देखता है कि एक दूर गांव से आया हुआ आदमी बैंक मैनेजर से बात कर रहा है। मैनेजर साहब, हम गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। हमें जब भी रुपयों की जरूरत होती है गांव से दूर यहाँ शहर में आना होता है। आप कृपा करके गांव में कम से कम एक एटीएम ही लगवा दीजिए। अरे हाँ हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने बड़े साहब से बात की है, थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा ना। ये बात सुनते ही ब्रिजेश राजेश को बैंक से बाहर आकर इशारे से प्लान करने को कहता है, और जो गांव का आदमी बैंक में मैनेजर से एटीएम के बारे में बात कर रहा था उसके पास जाते हैं। जी आप वही है ना, जो गांव से आए हैं एटीएम की रिक्वेस्ट लेकर? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आपको कैसे पता? जी मुझे मैनेजर ने ही भेजा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो अभी आपकी बात करवा देता हूँ उनसे। मैनेजर साहब ने मुझे आपके गांव कार एटीएम लगवाने के लिए ऑर्डर दिया है। ये एक ऐसी मशीन होती है जिसे हम गांव गांव ले जाकर घुमाते रहते हैं। ब्रिजेश जल्दी से राजेश को फोन लगाता है और राजेश मैनेजर की आवाज निकालकर आदमी से बात करता है। हेलो चाचा जी, मैंने इनको आपके गांव में कार एटीएम लगवाने का ऑर्डर दिया है। जी मैनेजर साहब, ठीक है, जैसा आप कहते हैं। अगले ही दिन ब्रिजेश एक एटीएम जैसी मशीन तैयार कराकर राजेश को उसके अंदर बैठने के लिए कहता है और गांव में एक कार पर एटीएम लगाकर पहुंचता है। लोग ये देखकर बड़े खुश होते हैं। थोड़ी ही देर में लोग लाइन लगाकर एटीएम से पैसे निकालने के लिए खड़े होते हैं। लोग धीरे धीरे एटीएम कार्ड से पैसे निकालने लगते हैं और राजेश अंदर से सबको पैसे देना शुरू करता है। तभी ब्रिजेश कहता है, देखिए, सिर्फ कैश मत निकालिए। जिस जिसको कैश जमा करना है वो भी इस मशीन में डालकर जमा कर सकते हैं। निकालने की लिमिट 5,000 है, लेकिन जमा करने की 50,000 है। एटीएम मशीन से लोग पैसे निकालते हैं और जमा भी करते हैं। तभी अचानक अंदर बैठे राजेश को खांसी आती है। वो जोर से खांसता है। अरे, ये एटीएम तो खास रहा है। हाँ, वो एटीएम दिन भर इधर उधर घूमते रहता है ना, इसलिए उसे एयर पोल्यूशन से खांसी हो गई है। क्या कहा? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुम क्या सीरियस हो रहे हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसी आवाज़ें अक्सर एटीएम से आती रहती है, तुम टेंशन मत लो। इस तरह से रात तक गांव वालों से काफी सारे पैसे इकट्ठा करके ब्रिजेश और राजेश दोनों चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में सबको इस बात की खबर होती है कि उन्हें ठगा गया है। सारे गांव वाले मिलकर पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। एटीएम के प्लान को सक्सेस होता देख ब्रिजेश और राजेश एटीएम कार को अलग अलग गांव में लेकर जाते हैं और गांव वालों को बेवकूफ़ बनाने लगते हैं। ऐसे ही वो एक दिन एटीएम कार को एक दूसरे गांव लेकर जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां कुछ लोग आते हैं और लाइन में लगते हैं। उनमें से एक आदमी पैसे निकाले एटीएम के पास आता है और चुपके से एटीएम में कार्ड डालने की जगह से वो तंबाकू फेंक देता है। उस तंबाकू की वजह से राजेश छींकने और खांसने लग जाता है। अच्छा, 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 अरे मर गया रे। अच्छा, अच्छा। राजेश को छींकता हुआ सुनकर ब्रिजेश डर जाता है। राजेश खांसते और छींकते हुए एटीएम मशीन से बाहर निकल आता है। उन दोनों को वो आदमी पकड़ लेता है। ब्रिजेश उनसे पूछता है, सर, आप लोग कौन हो सर? वो आदमी कहता है, मैं इंस्पेक्टर दया और वो अभिजीत। चलो पुलिस स्टेशन, एसीपी प्रद्युमन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस तरह से ब्रिजेश और राजेश का भांडा फूट जाता है और उन्हें कार एटीएम से ठगी के इल्जाम में सजा होती है। घोड़े का विश्वास। उदयपुर नाम के गांव में सैदुलू नाम का व्यक्ति रहता था। सैदुलू घोड़ा गाड़ी चलाकर जीवन गुजारा करता था। उनके पास माया नाम का घोड़ा रहा करता था। वो बहुत वफादार था। माया बहुत चालाक, चतुर और बलशाली घोड़ा था। सैदुलू रोज घोड़े गाड़ी चला के बहुत सारा पैसा कमाया। सैदुलू
बहुत अमीर बन गया। वो पैसों के साथ साथ स्वार्थ भी वैसे ही कमाया। वैसे कुछ साल गुजरने के बाद माया के पैर में जख्म हुआ। वो घाव इतना बढ़ गया कि वो चल नहीं पाई। सैदुलू वो गौर करके उसके पैरों में दवाई लगाकर पट्टी बांधा, पर वो घाव कम होने के बजाय बढ़कर बड़ा हो गया और वो कमजोर पड़ गया। वो गौर किया सैदुलू वेटरनरी डॉक्टर के पास जाकर उसे अपने साथ घर लेकर आया। माया को देखकर वो डॉक्टर, सैदुलू, घाव बहुत बड़ा है, कम होने के लिए बहुत समय लगेगा। कितने दिन लगेंगे डॉक्टर साहब? कम से कम 1 महीना लगेगा। उसे आराम दे, अच्छी दवाई दे। ठीक है डॉक्टर साहब। 1 महीने के बाद माया ठीक हुआ। एक दिन माया को गाड़ी लगा के जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो नीचे गिरी। सैदुलू रात भर सोचकर माया को बेचने का फैसला किया। अगले दिन वो माया को लेकर मेले में गया। एक व्यापारी सैदुलू के पास आकर, कितने में बेचोगे? 10,000 में बेचेंगे साहब। बहुत ज्यादा बोल रहे हो। 8,000 रुपए दूंगा। देगा क्या? ठीक है कहा। व्यापारी पैसे देकर घोड़े को लेकर गया। वो पैसे लेकर जंगल के रास्ते के ओर जाने लगा। सैदुलू जाते समय एक गांव के पास दलदल में फंस गया। सैदुलू के पास जो पैसे थे उसी दलदल में गिर गए। सैदुलू भयभीत होकर बचाइए बचाइए कहकर चिल्लाने लगा। उसी जंगल में और एक रास्ते में जा रहा था व्यापारी, और उसके साथ माया भी था, और उसे सैदुलू की आवाज सुनाई दी। माया अपने मालिक सैदुलू की आवाज को पहचानकर व्यापारी के चंगुल से निकलकर भागते हुए सैदुलू के पास आया। वहां पे माया को देखकर सैदुलू आश्चर्य हो गया और उसे देखकर बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाया। तब माया ने अपने पास रहा पेड़ के शाखा को मुंह से निकालकर उस शाखा को दलदल में फंसा सैदुलू के ओर दिया। उस शाखा को पकड़कर सैदुलू दलदल में से बाहर निकला। माया खुशी खुशी झूमने लगा। सैदुलू अपने किए पे शर्माया। उतने में माया को खरीदा व्यापारी भागते हुए वहां पे आया तो सैदुलू तुरंत उस व्यापारी से, मैं आपको दुगना रकम दूंगा, वो माया को उस व्यापारी से छुड़ाया और अपने घर लेकर गया। तब से सैदुलू माया को ठीक से देखभाल किया और माया खुशी खुशी वहां पे रहने लगा।